मकर राशि। आइए देखते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की परिस्थितियां मकर राशि वालों को इस सप्ताह मिलेंगी। तो सबसे पहले मकर राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को ये है किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड। किंग ऑफ वैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में किसी युवा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बड़ी मजबूत स्थिति में वो परिवार को ले जाएंगे और परिवार के मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। नौकरी, व्यवसाय, कोई शादी ब्याह की स्थिति, कुछ भी इस तरह की स्थिति रहेगी जिसके कारण परिवार को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान समाज में मिलेगा। उसके बाद 4 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा, कहीं कोई परेशानी फिलहाल मुझे स्वास्थ्य के संबंध में नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसके बाद द हाई प्रीस्टेस का ये कार्ड है, यानी कि आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में कोई ऐसी महिला होंगी जो उम्र दराज होंगी, 55, 60, 65 की उम्र की हो सकती हैं, जिनके कारण आपको अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई देगी, मजबूती मिलेगी आर्थिक स्थिति में। हो सकता है कि उनसे आपको धन प्राप्त हो या उनके माध्यम से धन की प्राप्ति हो। उसके बाद जजमेंट का ये कार्ड है। ये कार्ड आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए आया है। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में अगर कहीं कोई मुकदमा चल रहा था, कहीं कोई इस तरह की परेशानी है जिसमें निर्णय आना है, तो वो निर्णय आपके पक्ष में आएगा और आप बड़ी ही मजबूत स्थिति में पहुंचेंगे। इसके बाद 6 ऑफ कप्स का ये कार्ड है। परिवार में दाम्पत्य जीवन के लिए ये कार्ड है। परिवार में आपके प्रसन्नता होगी, खुशियां होंगी। दाम्पत्य जीवन जो है पूरी तरह से प्रसन्नता से भरा हुआ होगा। हो सकता है कि पुत्री या पुत्र के कारण दाम्पत्य जीवन बड़ी ही प्रसन्नता की स्थिति में जाए और बड़ी ही मजबूती प्राप्त हो दाम्पत्य जीवन को। तो ये राशिफल मैंने बताया मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब चलते हैं कुंभ राशि वालों की तरफ, देखते हैं कि कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में किस तरह की परिस्थितियां इस सप्ताह आ रही हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए देखते हैं सबसे पहले उनकी पारिवारिक स्थिति के कार्ड को। पारिवारिक स्थिति का कार्ड द हाई प्रीस्टेस का। हाई प्रीस्टेस का ये कार्ड है कि परिवार में आप किसी के दबाव को महसूस कर सकते हैं। कोई महिला, उम्र दराज महिला होंगी जिनके दबाव को आप महसूस करेंगे, लेकिन उनके कारण आपके परिवार की स्थिति बहुत बेहतरीन होगी। पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता होगी, बड़ी ही खुशियाँ होंगी और उनके माध्यम से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। उसके बाद 5 ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य आपका मतलब मिला जुला रहेगा, यानी कि हो सकता है कि पूरी तरह से स्वस्थ हों, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये लगा हो कि छोटी मोटी परेशानी लगी रहती है स्वास्थ्य के संबंध में। तो इस तरह से ये सप्ताह जो है आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं रहें। उसके बाद द डेविल का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में ये कार्ड ये दर्शाता है कि कुंभ राशि वालों के लिए हो सकता है कि इस सप्ताह धन थोड़ा अधिक खर्च हो जाए। अपव्यय के कारण हो सकता है कि कहीं लगाए हों, वो धन डूबने की संभावना बन रही हो, तो इससे आप बेचैनी की अनुभूति कर सकते हैं। हो सकता है मानसिक तनाव के भी शिकार हो जाएं, लेकिन बहुत सोच समझ करके कहीं भी धन का इस्तेमाल करें। कहीं भी धन लगाना हो तो बहुत सोच समझ करके करें, जिससे कि आप मानसिक तनाव से बचे रहें और धन भी डूबने ना पाए। उसके बाद द चैरियट का ये कार्ड है नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आपको पूरी तरह से आत्मनियंत्रित रखना होगा खुद को, यानी कि सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है और अपनी विल पावर को पूरी तरह से स्ट्रांग बना के रखिए, यानी पूरे आत्मविश्वास से आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी और कहीं भी थोड़ा आत्मनियंत्रित होकर के चलिए, क्योंकि बहुत अधिक कार्य का बोझ अपने ऊपर ले लेंगे तो वो भी उचित नहीं है और काम से जी चुराएंगे तो वो भी उचित नहीं है। इसलिए स्वयं को नियंत्रित करके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िए, सफलता अवश्य मिलेगी। उसके बाद किंग ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा। पूरी तरह से परिस्थितियाँ आपके ऊपर निर्भर करती हैं। अगर कोई कलह विवाद की स्थिति बने तो उससे दूर हो जाइए और दाम्पत्य जीवन को पूरी तरह से सुखमय बना करके लेकर के चलना आपके हाथ में है। तो ये राशिफल मैंने बताया कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब चलते हैं मीन राशि वालों की तरफ, देखते हैं कि मीन राशि के जो लोग हैं उनके जीवन में किस तरह की परिस्थितियाँ, किस तरह के संयोग इस सप्ताह बन रहे हैं। तो मीन राशि वालों के लिए सबसे पहले उनकी पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। ये है किंग ऑफ कप्स का। किंग ऑफ कप्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि हो सकता है परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति का प्रेशर हो जो कि परिवार के मुखिया हों और उनके प्रेशर के कारण आपको लग रहा हो कि परिवार में तनावपूर्ण स्थिति है। तो ये स्थिति आपके हित के लिए है और इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनके दबाव को आप सकारात्मक रूप में लेके चलेंगे
तो आपको फ़ायदा रहेगा। उसके बाद 9 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य के संबंध में। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किसी भी तरह का तनाव, किसी भी तरह की बेचैनी, किसी भी तरह की जो मानसिक चिंता है, ये आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और स्वास्थ्य आपका हो सकता है कि थोड़ा सा आपको उसमें समस्याएं दिखाई दें। उसके बाद द वर्ल्ड का ये कार्ड बहुत बेहतरीन मेजर कार्ड है। ये हमारा आर्थिक स्थिति के लिए आया है। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत बेहतरीन होगी, बहुत अच्छी स्थिति में आप जा रहे हैं। आर्थिक लाभ जो है इस सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगा और धन प्राप्ति का पूरा पूरा योग इस सप्ताह से बन रहा है। इसके बाद द मैजिशियन का ये कार्ड है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में थोड़ा सा संभल कर चलिएगा, दूसरों की बातों में ना आइए। यानी कि कोई भी अगर नौकरी या व्यवसाय के संबंध में कुछ भी समझाता है, उस सलाह को पहले अपने मन मस्तिष्क से सोच समझ करके उस सलाह को स्वीकार करिएगा। नहीं तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको समझा करके आपका कुछ अनिष्ट भी कर दे, लेकिन उस सलाह को बहुत सोच समझ करके अगर स्वीकार करेंगे तो इससे आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है। उसके बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए। दाम्पत्य जीवन बेहद सुखमय होगा। पति पत्नी एक दूसरे के साथ वैचारिक एकता के साथ आगे बढ़ेंगे और कहीं कोई कलह विवाद की कोई स्थिति फिलहाल मुझे नहीं दिखाई दे रही है। तो ये राशिफल मैंने बताया मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।